बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैग्नेट। आई एम इंजीनियर मोहन अब्बास। In this lecture we will discuss the new concept, that is the additive identity of a matrix। जमी ज़ाती कालिब। इससे पहले कि मैं इसको समझाऊं, हम पहले पिछले लेक्चर्स का रिकैप करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमें मैट्रिसेस दिए हुए होते थे, उनमें जो ऑपरेशन लगा हुआ होता था उसको सॉल्व करना होता था। इस एक्सरसाइज में अब हम जो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 1 पहले कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को इस हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले दो डेफिनेशंस हैं, उसको समझना इंतहाई लाजमी है। तो उसमें हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जमी ज़ाती कालिब उर्दू में हम कहते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक नंबर की मिसाल दूंगा, नंबर्स में क्या होता है, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा मैट्रिसेस में क्या होता है। जो काम नंबर में होगा वो मैट्रिसेस में ऑलमोस्ट होगा। हमारे पास ऐसा होता है बाजुकात क्या बल्कि रियल में होता है कि 1 + 0 gives 1, 2 + 0 gives 2, 4 + 0 gives 4, -4 + 0 gives -4। अगर आप इसको देखें, इन सारी चीज़ों को नोटिस करें, देखें इसमें क्या हो रहा है, सारों के साथ 0 ऐड हो रहा है, और जिसके साथ ऐड हो रहा है, जिसके साथ ही ऐड हो रहा है, दोबारा वही चीज़ आ रही है। देखो 1 के साथ ऐड हुआ है 1, 2 के साथ हुआ है 2, 4 के साथ 4, -1 के साथ हुआ है -4 के साथ हुआ है -4। इसका मतलब है 0 एक ऐसा नंबर है जो जिसमें ऐड हो दोबारा वही चीज़ आ जाती, वही नंबर आ जाता है। तो हम इसको बोलते थे जमी ज़ाती आंसर उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते थे? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जिस नंबर में भी जमा होता है दोबारा वही नंबर आ जाता है। इसको हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। उर्दू में बोलते थे जमी ज़ाती आंसर। क्या बोलते थे? जमी ज़ाती आंसर। ठीक है, उर्दू में ये बोलते थे। अब हम इसको कालिब में लेके जा रहे हैं, यानी 2 कालिब, एक कालिब है, उसमें क्या जमा किया जाए कि दोबारा वही कालिब आ जाए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स को हम क्या करें, ऐड करेंगे, दोबारा वही कालिब आ जाएगा। लेकिन हम डेफिनेशन करेंगे जर्नलाइज्ड फॉर्म में। तो आए हैं इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। if A and B are 2 matrices, 2 matrices हैं of same order, इसके लिए ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, such that इस तरह है। कैसे हैं? हमारे पास हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर हैं, और किस तरह हैं? सच दैट, इस तरह हैं। पढ़े, इफ A and B are the 2 matrices of same order such that, इस तरह हो। कैसे हो? मतलब A + B मैट्रिक्स gives you A and also B + A gives you A। यानी अगर आप A मैट्रिक्स में B को ऐड करें दोबारा A आ जाता है। इधर भी अगर A में पहले B ऐड कर दें फिर भी आपके पास A मैट्रिक्स आ जाता है। यानी इसमें हमारे पास B मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उस मैट्रिक्स A में जमा हो रहा है, दोबारा हमारे पास A मैट्रिक्स आ रहा है। इसका रिजल्ट भी A आ रहा है और इसका रिजल्ट भी A आ रहा है। इट मीन्स दैट जैसा कि नंबर में हमारे पास 0 होता था, जमा हो के दोबारा वही आता था, इधर हमारे पास B मैट्रिक्स क्या होगा, A का क्या होगा,
एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ या वेयर मैट्रिक्स बी इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पर मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? बी, क्योंकि बी उसमें जमा होता है, दोबारा ए आ जाता है। एक नोट है, रिमार्क है पढ़ा, नोट कर लो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ दैट आर्डर, उसी आर्डर का नल मैट्रिक्स उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगा। नोट दैट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स is null matrix or zero matrix of same order। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी उसका उसी आर्डर का नल मैट्रिक्स होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं जमी माकूस। पहले नंबर्स में डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं इसमें मैट्रिसेस में। अगर आप इसको मैं रेज कर रहा हूं, अगर आप नोटिस करें, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो, एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो नंबर्स में, नंबर्स की बात कर रहा हूं। इधर क्या है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स है। ज़ीरो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, कोई भी नंबर लो, उसको ज़ीरो के साथ ऐड करोगे, दोबारा वही नंबर आ जाएगा, तो ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हमारे पास एक और चीज़ और कॉन्सेप्ट है, अगर देखें आप 3 प्लस, इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं? दोबारा सुनिएगा, इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं मेरे पास आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ जाए। इसमें अगर मैं 3 माइनस का ऐड करूं तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। 5 है, उसमें मैं माइनस का 5 ऐड करूं, ज़ीरो आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास माइनस का 10 है, इसमें मैं प्लस का 10 ऐड करूंगा तो मेरे पास ज़ीरो आएगा। हर एलिमेंट का एक एडिटिव इनवर्स होता है, जो उसमें जमा हो हमारे पास क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। दोबारा सुनिएगा, जो उसमें जमा हो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी नोटिस करें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? यही नंबर है बट सिंबल इज चेंज। अच्छा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? यही नंबर है बट सिंबल इज चेंज। इसका एडिटिव इनवर्स यही नंबर है बट सिंबल इज चेंज, सिर्फ अलामत ही तब्दील हो रही है। और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। सेम यही केस हमारे पास मैट्रिसेस में होगा। किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। यानी उस मैट्रिक्स की अगर हम सैंपल्स तब्दील करके उसमें ऐड कर दें, जैसा कि इधर इसकी सैंपल तब्दील करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ज़ीरो मैट्रिक्स मैट्रिसेस में आइडेंटिटी होती है और इधर ज़ीरो आइडेंटिटी होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स की सैंपल तब्दील करने से हासिल हो जाता है। अब हम इसकी डिफाइन करने जा रहे हैं। मैं इसकी 2 डेफिनेशंस लिखूंगा, जो आपको बेहतर लगे वही कर लेना आप। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ a matrix। अगर A and B are 2 matrices
ऑफ सेम आर्डर सच दैट इस तरह। कैसे? यानी A प्लस बी गिव्स यू अ जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, B प्लस ए आल्सो गिव्स यू अ जीरो मैट्रिक्स। क्या हो? दोनों जमा हो, हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिसेस आ जाए, तो हमारे पास वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। जबकि नंबर्स में क्या आता था? नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाए, इधर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, जिनको ऐड करने से वो दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। एक और इसको और क्लियर करता हूँ। देखो -3 प्लस 3, -3 का +3 क्या है? एडिटिव। इसी तरह +3 का -3 भी एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है और ये इसका। इधर ए बी का एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, और बी ए का एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये याद रख लेना, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। क्या होंगे? सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी अगर बोल रहा हूं तो उसको सही कर लें, एडिटिव इनवर्स होंगे। वेयर ए मैट्रिसेस A and B are additive inverse of each other। इधर A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसको इसी के नीचे लिखने की कोशिश करूंगा। The additive inverse of any matrix is obtained by changing the symbol of the elements in that matrix। The additive, इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं R, the additive inverse of any matrix A, किसी भी कॉलम A का एडिटिव इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेने से, बाय टेकिंग द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स लिख दो, या दैट मैट्रिक्स लिख दो, या ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी एलिमेंट्स के, उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तब्दील करने से। अब इसी के एडिटिव इनवर्स, ये बॉडी एडिटिव इनवर्स वाली डेफिनेशन या ये दोनों डेफिनेशन मैं ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, हर चीज़ जो क्वेश्चन होता है उसकी रिलेटेड डेफिनेशन बताता हूँ। तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट जो करने जा रहे हैं वो अगला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसी को एडिटिव इनवर्स लेना सीखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एडिटिव इनवर्स के। तो आप इसको नोट डाउन करो, ये दोनों डेफिनेशन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने डेफिनेशन सीखी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एडिटिव इनवर्स लेना सीखेंगे, जस्ट सैम्पल्स तब्दील कर दो, उसका नेगेटिव ले लो, आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके एडिटिव इनवर्स लेने हैं। तो पहला है हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ ए, सैम्पल तब्दील हो जाएंगे, -2 -4, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस का, ये -1, ये एडिटिव इनवर्स आ गया इसका। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो उसमें क्या आएगा? -b, सैम्पल तब्दील हो जाएंगे, -1, ये 0 की सैम्पल कोई नहीं होती, 1 2 माइनस का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये -3, जस्ट सैम्पल तब्दील,
ये प्लस है माइनस का, ये माइनस है प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा, पहले प्लस का था। अब हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, सी का, सी का एडिटिव इनवर्स माइनस सी, इसमें 4 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी, वो क्या आएगा, माइनस डी, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का मान हो जाएगा, जीरो की कोई सिंबल नहीं होती, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, और ये माइनस का, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, नेगेटिव ई, -1 0 0 -1। एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, जस्ट सैम्बल तब्दील, -√3 -1 और ये प्लस और -√2, ये ब्रैकेट बंद। ये हमने एडिटिव इनवर्स कर ली। एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज के लिए ये क्या होंगे, अहम होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ आएगी। लेकिन इससे पहले मैं लेक्चर को वो क्या करूँ, समराइज़ करूँगा पूरे लेक्चर में मैंने क्या क्या बयान किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा नल मैट्रिक्स होता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स में जमा हो, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारे पास वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन उन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स वो कैसे हासिल होगा, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनको ऐड करें हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। एडिटिव इनवर्स के लिए भी लाजमी है दोनों मैट्रिसेस का आर्डर एक जैसा होगा, तब जो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो सकेंगे। एक और दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द सिंबल या चेंजिंग द साइन ऑफ दैट मैट्रिक्स या बाय टेकिंग द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये मैंने सारा खुलासा आपको, उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस लिए, ये सारी मैंने आपको बता दिया कि हमने इस लेक्चर में सीखा क्या है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट लाजमी कीजिएगा वीडियो के रिलेटेड, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है या इस आपको कोई चीज़ और कंटेंट ज़रूरत है लाजमी कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को आप दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने